माता लक्ष्मी, हम आपकी रात दिन सेवा करते हैं, हर सांस में आपका नाम लेते हैं, फिर भी हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? माता, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? माता। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 9 बजे झाड़ू लगाती हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। कहीं आपकी यह छोटी सी भूल आपके पति को कंगाल न बना दे और आपके घर से गरीबी कभी दूर जाने का नाम ही न ले। पिता या पति प्रतिदिन मेहनत करते हैं, पर घर की गरीबी दूर नहीं हो रही थी, जबकि वह घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देती थी। दिन दोपहर जब देखो तब झाड़ू लगाया करती थी और माता लक्ष्मी यह देख रही थीं। उधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ मंद मुस्कान लिए शेषनाग पर बैठकर देख रही थीं। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, यह स्त्री हमारी बहुत बड़ी भक्त है, पर फिर भी इसके घर की गरीबी दूर नहीं हो रही है क्योंकि इसे झाड़ू का सही नियम नहीं पता। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब जाओ और इसे सही ज्ञान दो। माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्य हो जाती हैं और उस स्त्री के पास प्रकट होती हैं। वह स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और हाथ जोड़ती है। हे बेटी, तुम तो हमारी बहुत बड़ी भक्त हो और बहुत परिश्रम करती हो, लेकिन तुम्हारे घर की गरीबी दूर नहीं हो रही क्योंकि तुम झाड़ू सही समय पर नहीं लगाती। तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि किस समय झाड़ू लगाना शुभ और अशुभ होता है। यदि स्त्रियां झाड़ू सही समय पर नहीं लगाती, मैं नाराज होकर चली जाती हूँ। सुबह का वह पवित्र समय जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और सूर्य की किरणें आती हैं, मंद मुस्कान, परिंदों की चहचहाट पूरे वातावरण को एक दिव्य संगीत में बदल देती है। उसी शुभ समय में घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती हैं, फिर अपने हाथ में झाड़ू थाम लेती हैं और पूरे घर की सफाई शुरू करती हैं। तुम सोचती हो कि वे बस घर की सफाई कर रही हैं, लेकिन सत्य यह है, वे केवल धूल और कचरा नहीं हटाती बल्कि अपने भाग्य को चमकाती हैं, अपने पति की तरक्की का मार्ग साफ करती हैं और घर की किस्मत संवार देती हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह घर की बरकत को रोकता है। यदि झाड़ू खड़ी रहती है तो दरिद्रता, गरीबी और कंगाली घर में प्रवेश करती है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने आई हूं जो रोज अनजाने में करती हो। तुम जो है झाड़ू सही समय से नहीं लगाती हो और तुम्हें यह ज्ञान नहीं है। झाड़ू में स्वयं मैं ही वास करती हूँ और इसे सही समय पर लगाना आवश्यक है। यदि स्त्रियां घर में सही समय पर झाड़ू नहीं लगाती, मैं नाराज होकर चली जाती हूँ, जिससे घर में हमेशा गरीबी और कंगाली बनी रहती है और पति तरक्की नहीं पाते। उनके पति नौकरी या बिजनेस या खुद का धंधा करने में सफल नहीं होते। तो हे बेटी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि झाड़ू कैसे मालामाल बना सकती है। सुबह झाड़ू लगाना कोई साधारण सफाई का काम नहीं है, यह एक पवित्र कर्म है। खाना बनाने और खाने के नियमों का पालन करना जरूरी है, इससे घर में बरकत बढ़ती है। सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाओ, इससे बच्चों की बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास होता है। संध्या काल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए कुछ कार्यों से बचो। इस समय सोना, झाड़ू लगाना, क्रोध और झगड़ा करना वर्जित माना गया है। झाड़ू चाहे कितनी पुरानी हो जाए या टूटी हुई हो जाए, उसे सम्मान दो। जब नया झाड़ू लेकर आओ तो सीधे अपने घर के मंदिर में ले जाओ। 3 बार श्रद्धा से बोलो, श्री लक्ष्मी नमः। इसके बाद ही झाड़ू का उपयोग करो, तब जाकर उसमें वह शक्ति आएगी जो जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। सुबह उठते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखो। मान्यता है कि मेरा वास होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाओ, घर में शुभता बनी रहती है। पहली रोटी गाय को खिलाओ, इसमें थोड़ा गुड़ या चीनी रखो, घर में बरकत आएगी। रोज पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना जाता है, इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं, जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। घर की साफ सफाई और शुभ क्रियाओं से सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उस समय की। इससे मैं घर से चली जाती हूँ। अपने घर के मंदिर को हमेशा सम्मान दो और वहां झाड़ू से दूरी बनाए रखो। जब तुम झाड़ू लगाकर कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देती हो, दरिद्रता बुलाती हो,
कचरे को तुरंत बाहर फेंकना चाहिए। आज पूजा ने पहली बार सही समय का पालन किया, बिना गलती किए। सही समय पर झाड़ू लगते ही घर का माहौल अलग महसूस होने लगा। मंदिर में झाड़ू नहीं, पूजा ने नियम समझ लिया था। पति नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकला, पूजा मन ही मन प्रार्थना करती रही। अब पूजा दूसरों को भी सही नियम बताने लगी ताकि कोई और गलती ना करे। कई दिनों बाद घर में पहली बार थोड़ा पैसा आया, उम्मीद बढ़ने लगी। इंटरव्यू सफल रहा, पति की नौकरी पक्की हो गई। पूजा समझ गई, नियम मानने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कलह की जगह शांति आई। गलत समय की छोटी भूल बड़े नुकसान का कारण बनती है। पूजा सीख चुकी थी। अब पूजा की दिनचर्या सुधर चुकी थी। हर काम समय और नियम से होने लगा। घर का द्वार साफ होते ही वातावरण बदल गया, जैसे नकारात्मकता दूर हो गई। वही पड़ोसन अब हैरान थी जिसने पहले पूजा पर ताने मारे थे। नौकरी की पहली कमाई घर आई। पूजा की आंखें खुशी से भर आईं। पूजा जानती थी, अहंकार नहीं बल्कि संयम ही लक्ष्मी को रोकता है। दूसरों की मदद करने से पूजा के मन में सच्ची शांति बस गई।